नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं बहुजन डिकोड। संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र अपने अंतिम दौर में है। अभी कुल मिलाकर 3 या 4 दिन बाकी है और ऐसे में अमित शाह जी को लेकर, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे, उनको लेकर बहुत ही चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से उनका नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। विपक्ष का कहना है कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में छात्रों के ऊपर जो आंसू गैस चले, पैलेट गन चले, उनकी जिम्मेदारी लेकर उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं। और इसी बीच जो है दूसरी ओर एक चर्चा आ रही है कि अमित शाह जल्द ही आपको संसद में दिख सकते हैं और वो एक बहुत ही ज़रूरी एक बिल संसद में लाने वाले हैं, जिसका नाम है FCRA अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले समझते हैं कि FCRA जो है, FCRA क्या है। तो FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, इसके तहत जो है विदेश से जो संस्थाओं को चंदा मिलता है या विदेशी धन मिलता है, जिसका इस्तेमाल भारत में कई गतिविधियों को लेकर किया जाता है सिविल सोसाइटी और NGO के माध्यम से। तो इसको रेगुलेट करने के लिए FCR अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। FCRA जो है वो ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है, लेकिन उसमें सुधार के लिए अमित शाह जल्द ही संसद में एक बिल लाने की संभावना कई लोग जता रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को एक 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि सरकार और विपक्ष जो है वो कितना इस मुद्दे को लेकर, FCRA अमेंडमेंट बिल को लेकर कितना संजीदा है और कितना महत्वपूर्ण बिल ये होने वाला है। और एक तरह से संसद में आखिरी के दिनों में घमासान दिखने को मिल सकता है। तो अमित शाह संसद में क्यों नहीं है, ये लगातार विपक्ष एक तरफ से आवाज़ उठा रहा है कि वो संसद में आए और जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर छात्राओं को ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस छोड़े गए और जो छात्र जख्मी हुए हैं, उनको लेकर जवाब दिया जाए। विपक्ष अमित शाह जी से जवाब मांग रहा है और दूसरी तरफ सरकार विपक्ष को घेरने के लिए FCRA अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की राय है। कुछ लोग जो है अमित शाह जी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ समर्थन या विरोध इतने से ही ये काम चलने वाला नहीं है और इतना ही मुद्दा नहीं है। देश इससे बड़ा है, देश के मुद्दे इससे बड़े हैं। और इसी को लेकर अमित शाह जी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि आतंकवादी जो है वो अमित शाह जी के नाम से कांपते हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो कार्यकर्ता है या विपक्ष के जो समर्थक है वो पूछ रहे हैं कि पहलगांव में अगर आतंकी अमित शाह जी को घबराते हैं, कांपते हैं, तो पहलगांव में 2025 में जो हमला हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्या अगर अमित शाह जी से कांपते हैं तो हमले को रोका क्यों नहीं गया, क्या हमले को रोका नहीं जा सकता था। सुरक्षा में क्या चूक हुई, जिम्मेदारी किसकी तय हुई, ये सब सवाल जो है वो अमित शाह जी को लेकर विपक्ष के जो समर्थक है वो पूछ रहे हैं। और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार ने किया, ये भी विपक्ष के समर्थक सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। लेकिन
असली मुद्दा जो अभी इस संसद सत्र में आने वाला है वो एफसीआरए के माध्यम से, यानी संभावना है आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन एफसीआरए को लेकर जो चर्चा चल रही है पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष के बीच में, तो हम ये चाहते हैं कि हम सरकार और विपक्ष से दोनों से ही सवाल पूछे एफसीआरए को लेकर। तो पहला सवाल, सबसे पहले तो हम सरकार से ही ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर एफसीआरए कानून पहले से भारत में मौजूद है तो नया कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और दूसरा सवाल ये है सरकार से कि एनजीओ से अगर एनजीओ के संपत्ति से जुड़े नए प्रावधानों को दायरा जो अगर बढ़ा जा रहा है या कम किया जा रहा है तो वो दायरा क्या होगा, ये अभी सरकार से एक सवाल है। क्या इसी बीच जनता के बीच में जो तीसरा सवाल ये भी है सरकार से कि जनता के बीच में जाकर जो ईमानदारी से एनजीओ या सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही है उन संगठनों को क्या परेशानी करने के उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है। संगठन को अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो क्या है। और चौथा सवाल सरकार से ये है कि सरकार की शक्तियों पर क्या पर्याप्त न्यायिक और संवैधानिक नियंत्रण रहेगा। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये तो 5 सवाल हमने सरकार से भी पूछ ले, लेकिन सरकार से ही सवाल पूछना से काम नहीं चलेगा, हमें विपक्ष से भी सवाल पूछने होंगे। तो विपक्ष से भी हमारे सवाल ये है कि अगर विदेशी फंडिंग में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर ये पाया जा रहा है, सरकार के पास में इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि विदेश से फंडिंग लेकर इंडिया में आंतरिक मामलों में अगर किसी तरह की हस्तक्षेप किया जा रहा है तो क्या सरकार को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल विपक्ष से ये भी है कि अगर विदेशी धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होता है तो क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। और तीसरा सवाल विपक्ष से ये भी है कि अगर एफसीआर में सुधार की ज़रूरत है तो विपक्ष का वैकल्पिक जो मॉडल है वो क्या रहेगा। विपक्ष के पास में अगर एफसीआर में सुधार जरूरी नहीं है या सुधार जरूरी है तो विपक्ष के पास में इसका वैकल्पिक मॉडल क्या है, ये भी हमें विपक्ष से सवाल पूछना होगा। और अगर विपक्ष सत्ता में आता है, क्योंकि कोई भी सरकार स्थायी होती नहीं है, कांग्रेस ने इतने दिनों तक राज किया, अब बीजेपी राज कर रही है, तो अगर मौजूदा विपक्ष अगर सत्ता में आता है तो वो विदेशी फंडिंग को कैसे नियंत्रित करेगा, ये भी सवाल हमें विपक्ष से पूछना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जो है वो लोकतंत्र की एक तरह से मजबूती के लिए आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए दोनों ही सरकार के एकदम अंधभक्त हो जाना या विपक्ष के अंधभक्त हो जाना, ये नागरिक जिम्मेदार नागरिक के जो है वो लक्षण नहीं है। हम सभी को सरकार से और विपक्ष से भी सवाल पूछते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो और ये विश्लेषण अगर पसंद आता है, आपको भी लगता है कि सरकार और से सवाल और विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहिए और लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सवाल पूछना लोकतंत्र है। और सवाल पूछना अगर लोकतंत्र है तो विपक्ष और सरकार से सवाल पूछते रहना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।